कल एक मीडिया हाउसेस का कुछ एक इंटरव्यू पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो किया गया उसको मैंने देखा और उसमें कुछ बातें कही गई है। उसमें पहला आरोप जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी पे वो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्हें उसे मानने से इनकार किया और तत्पश्चात जो है उनको बेल मिला बिना शर्त का। तो कल कुछ सवाल किए गए थे, तो इस पे जो है मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट से ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर्टिफाइड ऑर्डर है कोर्ट का, जो है ये सर्टिफाइड ऑर्डर है, ये देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है। तो कल जो स्टेटमेंट दिया गया प्रवक्ता महोदय की तरफ से, वो कुछ कागज घुमा रहे थे ऐसे कि ये ऑर्डर है और उसमें से पढ़ रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिखा वो ऑर्डर, आप लोगों को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। मैं आपके सामने मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे फोकस करें और देख लें। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ऑनरेबल कोर्ट का साइन कॉपी कल सामने मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ में जब प्रशांत जी को वहां लेके जाया गया तो ऑनरेबल जो हमारे लर्नेड सीनियर हैं वाईवी गिरी जी और उनके जूनियर्स वहां पे कोर्ट रूम में थे अवेलेबल, और उस समय चूंकि बहुत हल्ला हंगामा भी हो रहा था, बहुत ही माहौल वहां का अजीबोगरीब था। लेकिन क्या आप लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मीडिया हाउसेस भी इस बात को चलाए हैं कि सशर्त बेल देने की बात कही गई, जिस सशर्त बेल को वो शर्त को मानने से इनकार किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात निकल के मेरे संज्ञान में भी मीडिया हाउसेज के द्वारा यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स पे ये चीज आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार, अब वो जाएंगे जेल। ठीक है, यहां तक आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इवेंट टर्न अप होता है। जब ये बात हो गई तो उस समय तक एक चीज मैं उस पर बहुत ही जोर देना चाहूंगा कि कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि वो एक ऑर्डर इशू हो चुका था कोर्ट के द्वारा एक साइंड ऑर्डर इशू हो चुका था जिसमें उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्होंने इनकार किया, इसलिए वो अब जेल जा रहे हैं। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में ही चल रहा था। सेकेंड हाफ में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जब मैं सिविल कोर्ट पहुंचा, इस जानकारी के बाद प्रशांत जी से मेरी कुछ बात हुई और मैं अंदर कोर्ट के अंदर गया और मेंशन किया कि क्या मैडम आपने ऑर्डर पारित कर दिया है, ऑर्डर साइन हो गया है तो कॉपी दीजिए। और अगर ऑर्डर हो जाता उस समय तक, तब तो वो बेउट के अंदर रहते उसी समय 2 बजे तक। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है, इसको समझने की जरूरत है। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या रखना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब बेलेबल हैं। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहां बैठे हुए, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं, और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके पासु के गाइडलाइंस को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है इनकी कि कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आई है किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं।
अगर कंबल और मफलर वेपन है तब तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नजर में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे दिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। गांधी जी की दुहाई बार बार आप लोग देते हैं। सत्याग्रह किस तरीके से होता है और प्रशांत जी का जो आमरण अनशन है वो कैसे उपद्रवित तरीके का था, ये आप बता दीजिए हमको। पहले तो निहत्थे बच्चों पे आप लाठी चलाइए, बेचारे री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। गलती तो आप किए हैं, आपने एडमिट किया है आयोग ने इसको एक तरीके से। द मोमेंट यू कैंसिल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ बापू परीक्षा केंद्र ऑफ 12,000 or perhaps 18,000 students, meaning thereby you admitted your fault कि आप गलती किए हैं। ऐसे ही कर दिया क्या 18,000 स्टूडेंट का आपने एग्जामिनेशन कैंसिल। अब आते हैं कोर्ट में, फिर वही प्रोसेस हियरिंग की चल रही थी। ऑनरेबल ने सुना मुझे शांतिपूर्वक ढंग से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस बेलेबल सेक्शंस हैं और इस शख्स को कोर्ट पुलिस थाने में कायदे से बेल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वहां बेल नहीं मिला। तो जब इनका राइट का वायलेशन हुआ है तो मैडम आप सशर्त बेल क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ने नहीं किया वो काम आप कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको उन्होंने सुना, काफी टाइम लिया। तत्पश्चात उनको जो है पीआर बॉन्ड पे ही सिंपली उनको मुक्त किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीआर बॉन्ड जो है वो बेसिकली पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं उसको। और पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड में भी शर्त रहता है भैया, कोर्ट चाहे तो शर्त लगा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें चूंकि वो पीआर बॉन्ड मैंने ही ड्राफ्ट किया था, वो पीआर बॉन्ड मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ऐसे ही एक A4 के कागज पे अपने हाथ से लिखा है। वो यहाँ नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट में होगा। उसमें 4 बातें मैंने लिखी है। अब आप बताइए कि क्या वो शर्त है या फिर वो तथ्य है। पहली बात उसमें जो लिखी गई कि आई एम अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूं, मतलब 5/2025 गांधी मैदान पीएस केस। तो क्या ये बात शर्त है कि तथ्य है कि मैं इस केस में अभियुक्त हूं? वो अभियुक्त थे, लिखा उन्होंने। दूसरी बात जो लिखी गई उसमें ये लिखी गई कि आई एम बीइंग इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है। ये शर्त है या तथ्य है, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तीसरी बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई, आई विल कोऑपरेट द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन एंड फेस द ट्रायल। मतलब मैं बिहार पुलिस को अगर वो इन्वेस्टिगेट करते इस मैटर को तो उसमें सहयोग करूंगा, और अगर ट्रायल चलता है, विचारण चलता है, तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। तो ये भी क्या शर्त है? क्या कोई भी भारत का नागरिक या भारत के संविधान को मानने से जो इनकार करेगा वही बोलेगा कि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेंगे, और अगर मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलेगा तो मैं इसको फेस नहीं करूंगा। ये कोई हार्ड एंड क्रिमिनल ही इस तरह का बात कर सकता है, एक टेररिस्ट ही इस तरह का बात कर सकता है। चौथा बात मैंने लिखा, अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और मैं पुलिस को कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मैं 25,000 रुपया सरकार को दूंगा। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन आपको शर्त लगता है। उनको ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर हो चाहे कोई भी हो। अगर आपके विरुद्ध FIR लॉन्च हुआ है, गलत या सही माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा, ट्रायल चलेगा, जजमेंट होगा, नहीं संतुष्ट होंगे अपील में जाएंगे। हायर फॉरम्स आर देयर, हाई कोर्ट आर देयर, हाई कोर्ट्स आर देयर, सुप्रीम कोर्ट इज देयर। तो वो तो न्यायालय ही डिसाइड करेगा। तो इस पीआर बॉन्ड पे, और अच्छा दूसरी बात एक जो निकल के आ रही है वो कल उसी जो प्रवक्ता महोदय ने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि उनको थाने से बेल दिया जा रहा था, उन्होंने लेने से इनकार किया। आप सभी को पता है कि उनके विरुद्ध जो है केस इंस्टीट्यूट हुआ है वो गांधी मैदान थाने में हुआ है। आप लोग उनके गाड़ी के पीछे पीछे थे,
वहीं से हम लोग को भी पता चल रहा है बैठे बैठे अपने कार्यालय में। तो आप हमको ये बताइए कि गांधी मैदान त्रिमूर्ति से उठाने के बाद उनको गांधी मैदान थाने कब ले जाया गया? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। गांधी मैदान थाना अगर उठाएगा तो गांधी मैदान थाने में ही बेल मिलेगा उनको, पीआर बॉन्ड पे ही सही, गांधी मैदान थाना। मेरे हिसाब से उनको गांधी मैदान थाने नहीं ले जाया गया, एम्स ले जाया गया, फतुहा ले गए भैया। मतलब जैसा मुन्ना जी बोल रहे थे, ये बड़ा हास्यास्पद है। पीएमसीएच यहाँ है, उसको दे आर क्लेमिंग कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे, वहां नहीं ले गए। आप ले जाते हैं उनको कहां? फतुहा। और क्या इश्यूज थे मेडिकल से पर्टेनिंग, आनंद भाई ने बहुत अच्छे से बता दिया। डर तो रहेगा ही ना, पता नहीं कौन सा निडल घुसा दोगे, क्या कर दोगे, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। तो वो एक बात है कि आप जो है क्या गांधी मैदान थाना ले गए, पहली बात। दूसरी बात, बेऊर जेल में जाते हुए वीडियो है, हमारे पास है वीडियो वहां का, वो आपको हम दिखा देंगे। जो डीएसपी साहब का स्कॉर्पियो है, थाने की गाड़ियां हैं, जेल के अंदर ले गए ये लोग। यहां भी जब ये क्लियर हो गया, क्योंकि प्रशांत जी वॉज नॉट श्योर, बाहर पुलिस जब उनको ले गई, उनके हाथ में माइक थमा दी कि ये भीड़ हमसे कंट्रोल नहीं होगा, या तो ये उग्र बच्चे कुछ कर डालेंगे और फिर बदले की मतलब कार्रवाई में हमें गोली चलाना पड़ेगा। तो वो अपना जो है माइक उनको थमा दिया कि आप इनको कंट्रोल कीजिए। अब आप समझिए इस बात को। पहले आनंद जी को बोला गया एम्स में, तो इनको भी बिठा दिया गया अलग गाड़ी में, नहीं आप भी अंडर अरेस्ट हैं। तो वहां पे वो बजाबते बच्चों को शांत किया है, ये सब चीज देखने की है। उसके लिए आपने एफआईआर कर दिया कि वहां पे वो उपद्रव मचा रहे थे। आप लोगों ने देखा है वहां पे कौन क्या उपद्रव मचा रहा था। आप कहां लेके गए वहां से उनको, और किस ऑथोरिटी से, विदाउट गेटिंग द रिमांड ऑर्डर, आप किस ऑथोरिटी से उनको जेल लेके गए? जब आप कोर्ट में ले आए थे, अगर मान लीजिए उनको बेल ग्रांट हुआ था, हम उन्हीं की बात करते हैं, तो फिर आप वहां से कहां लेके गए, क्यों लेके गए? उनको तो वहां से फ्री हो जाना चाहिए था। हम लोग माला वाला पहना के ले आते उनको, कहां लेके गए, ये प्रश्न है। ये क्लियर है, वीडियो भी है, आप बोलेंगे तो हम दिखा देंगे वहां का कि बेऊर जेल के अंदर ले जाया गया। और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वो तमाम ऑफिसर्स और जितने भी कर्मी थे पुलिस के जो प्रशांत जी के साथ थे, उनका मोबाइल लोकेशन जो है स्पेसिफिक 4 बजे से 6 बजे तक का पुलिस के पास होगी। पुलिस निकाले इसको और आपके बीच रखे कि वो कहां गए थे। बेऊर जेल में गए हैं, बेऊर जेल से निकल के बेऊर थाने के गेट तक आए हैं, जहां मैंने खुद उनको रिसीव किया है और फेसबुक पे मैंने फोटो भी डाला है एट द मोमेंट। वहां से निकलते हुए कुछ मीडिया के भाई बंधु वहां थे। जब बेऊर से बाहर हम लोग निकल रहे थे इनोवा से, ललन से थे हमारे साथ, तो वो फ्लैश वगैरह कैमरा कहीं ना कहीं है वो, ठीक है। बेऊर थाने के अंदर भी ले जाया नहीं गया। चौथी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आईओ ने अपने डायरी में लिखा है कि प्रशांत किशोर ने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार किया, ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि अरेस्टिंग मेमो को साइन करने से इनकार किया, लेकिन उनके अधिवक्ता के कहने पे उन्होंने अरेस्टिंग मेमो पे साइन किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ऑब्जर्वेशन लर्नेड कोर्ट का है, और इन वर्बेटिम में पढ़ देना चाहूंगा, सुन लीजिए। दिस accused has been produced before court from police custody. This matter pertains to section 191(2), 191(3), 190 and 223 of BNS, which are available in nature. The next line is very important. It is a matter of great surprise that there is no version of police. ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस का कोई वर्सन नहीं आया है। What? With regard to the circumstances, उन परिस्थितियों को लेकर, under which, जिसके तहत the accused petitioner, मतलब कि प्रशांत किशोर, was not released on bail by the police. किन परिस्थितियों के तहत पुलिस का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है
कि उनको बेल थाने से नहीं दिया गया, जबकि सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पर प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि उन्होंने थाने से बेल लेने से इनकार किया? और इस बात की एंट्री, अगर ऐसी बात रही होती तो इस ऑर्डर में रहता। आप लोग चाहें तो ये इसका ये ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं, जो डिक्टेटेड करके साइन किया हुआ एसडीजीएम पटना का। ये सोचने वाली बात है।